स्टूडेंट्स, आइए हम लोग बात करते हैं पेज नंबर 45, 46 एंड 47। तीनों ही पेज हम लोग इसमें कंप्लीट कर लेंगे और इस वीडियो में ये लास्ट वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री का और पूरी कंप्लीट हिस्ट्री यहाँ पे खत्म हो चुकी होगी। उसके बाद फिर जो हम लोग ज्योग्राफी शुरू करेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश द्वारा पारित हुआ था कब? 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया क्यों नाम पड़ा? क्योंकि विलियम पिट उस वक्त क्या थे? प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के, ब्रिटेन के। द्वैध शासन, इसका जनक कहा जाता है लियोनिल कर्टिस को। द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का दो भागों में विभाजन हो गया, किसका प्रतिफल था? मॉन्टेग्यू चेमसफोर्ड सुधार का 1919 में आए थे। इसका प्रतिफल था ये द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है, बाद में 1935 में केंद्र में द्वैध शासन हो गया, प्रांत में स्वायत्तता आ गई। लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट कब पारित किया गया था? 1904 में। जिस साल देखिए, जिस साल प्राचीन स्मारक वाला अधिनियम आया था 1904 में भी था, उसी साल क्या था ये आपका यूजीसी एक्ट, विश्वविद्यालय एक्ट जो है ये भी उसी वक्त आया था। ठीक है, इसे एक आयोग बनाया गया था, रेले आयोग, रेले आयोग के तहत बनाया गया था। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1904 में। ठीक, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 गवर्नर जनरल वायसरॉय था। महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? 1877 में। दिल्ली दरबार लगा हुआ था। लॉर्ड लिटन क्या था? गवर्नर जनरल वायसरॉय था। और लिटन कब से कब तक था? 1876 से 1880। ठीक है, उसने प्रेस सेंसरशिप लगाई थी, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया था, शस्त्र अधिनियम लागू किया था। ठीक है, 1877 में इनको भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, इसको महारानी विक्टोरिया को। फिर अब अगला चैप्टर है रियासतों का एकीकरण। देखिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सर फजल अली। फजल अली, इसमें 3 सदस्य थे, के एम पानीकर और हृदयनाथ कुंजरू, और तीसरे थे फजल अली। फजल अली इसके अध्यक्ष थे। वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था। दादा भाई नौरोजी 1893 में फिन्सबरी से बने थे हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य, और लिबरल पार्टी के टिकट पर। यश गोपाल ने लिखा है जवाहरलाल नेहरू के बारे में कि जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में कब से परिवर्तन आ गया? जब वो फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस के औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध वहां जो सम्मेलन हुआ था वहां पे भाग ले रहे थे, और उन्होंने सक्रिय भागीदारी भी दिखाई। उनके जीवन में एक मोड़ आ गया, इस तरीके का बौद्धिक विकास में काफी परिवर्तन आ गया। ये लिखा है एस गोपाल ने जवाहरलाल नेहरू के बारे में। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं का सही क्रम क्या है? देखिए, कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा कब होता है? अक्टूबर नवंबर 1939 में। आपको पता होना चाहिए कि सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया। तो वहीं से शुरू हो जाता है सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। अब लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत को युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी, वो बिना कांग्रेस के लोगों से पूछे, जबकि कांग्रेस की सरकार थी 6 या 7 प्रांतों में सरकार थी उनकी, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। तो ऐसे में कांग्रेसी नाराज हो गए और उन्होंने क्या किया, फटाफट इस्तीफा देना शुरू किया अलग अलग मंत्रालयों से। इस्तीफा कब होता है? अक्टूबर नवंबर 1939। अब मुस्लिम लीग बड़ी खुश, मुस्लिम लीग तो खुश हो गई, उसने 22 दिसंबर 1939 को क्या मनाया? उसी साल क्या मनाया? मुक्ति दिवस। ये मुस्लिम उद्धार दिवस नहीं, मुक्ति दिवस मनाया। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब का है? 1940 का है। और डायरेक्ट एक्शन दिवस कब का है? 16 अगस्त 1946 का है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, डेट मैंने सारी आपको बता दी। आगे देख लेते हैं। आनंद भवन कहाँ पर है? इलाहाबाद प्रयागराज में। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। इंडिया गेट दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया पूछे तो मुंबई, और इंडिया गेट पूछे तो दिल्ली। जलियांवाला बाग अमृतसर में है। हाथ कती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ था? गणेश वासुदेव जोशी। शाही दरबार लगा था, लॉर्ड लिटन उस वक्त वायसरॉय था, और रानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी नियुक्त घोषित किया गया था इसे 1877 में। ठीक है, तो उस वक्त उस शाही दरबार में कौन गया था हाथ खादी वस्त्र पहन करके? तो गणेश वासुदेव जोशी। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो सरदार पटेल के भाई गृह मंत्री थे, इनकी अध्यक्षता में होता।
1927 की जो बटलर कमेटी थी, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। भारत सरकार और देशी रियासतों के मध्य संबंध को सुधारने के लिए आया था 1927 में। कौन था वायसरॉय? इरविन। इरविन 1926 से लेकर के 30 तक जो वायसरॉय था, ठीक है। वह देशी रियासत जिसको अंग्रेजों ने अपने पक्ष क्षेत्र में नहीं मिलाया था, तो वो था ग्वालियर। ग्वालियर तो हमेशा से ही क्या रहे? गद्दार रहे। ग्वालियर सिंधिया जो है, तो आप जान लीजिए कि 1857 की क्रांति में ग्वालियर के जो सिंधिया थे, उन्होंने भरपूर दम संपूर्ण मन तन मन धन से साथ दिया था अंग्रेजों का। यहाँ तक कि लॉर्ड कैनिंग ने ये कहा कि अगर ग्वालियर के सिंधिया न होते तो हो सकता था कि अंग्रेजों को अपना बिस्तर गोल करके जाना पड़ता। क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो हमेशा नतमस्तक रहते हैं, जो भी सत्ता में रहेगी ग्वालियर के सिंधिया जो होते हैं हमेशा नतमस्तक रहेंगे, उनके चरण चुम्बन करेंगे। कोई नई बात नहीं है ये, आज भी, पहले भी और पहले से भी करते हैं। इनके खून में गद्दारी, बुरा न लगे किसी को, लेकिन सच्चाई इतिहास यही कहता है। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था आचार्य विनोबा भावे द्वारा। भूदान आंदोलन पोचमपल्ली तेलंगाना से शुरू हुआ आचार्य विनोबा भावे द्वारा। वही विनोबा भावे जो कि पहले सत्याग्रही थे। दूसरे कौन थे? नेहरू। तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 22 विविध, और ये लास्ट चैप्टर है। पेज नंबर 45 चल रहा है, पेज नंबर 46, 47 दो पेज और बचे हैं बस। भारत में वो महान एकता करता कौन था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया, अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था? ये थे नेहरू। कहने के लिए अच्छी बातें हैं, ये थे भी, लेकिन कुछ कमियां भी थी, ठीक है। और कमियां ऐसी कि उसको आज तक गिनाया जा रहा है। एक एक्सीडेंट हो गया, नेहरू जिम्मेदार, ठीक है। भगदड़ मच गई, नेहरू जिम्मेदार, वो भी बोला जा सकता है। लेकिन आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा शुरू की थी मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है ये आपका कहाँ पर है? कलकत्ता में है। कब बना था? मार्च 1836 में। इसका नाम क्या है? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देख लेते हैं पेज नंबर 46। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इसने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। यह जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एटलस केंद्र है, ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है और स्वायत्त निकाय है। तो भारत के भाषा एटलस का क्या मतलब है? भारत के भाषा एटलस का मतलब होता है कि भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहा होगा ये। बस आपको यही याद रखना है कि जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राजकीय शक्ति कंपनी, मतलब वही ईस्ट इंडिया कंपनी से ताज को, यानी ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश हुकूमत को सत्ता कब मिल गई थी? 1858 का जो अधिनियम आया था, तो उसे बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। इसे सुशासन वाला अधिनियम भी कहते हैं। भारत को नाम इसलिए दिया गया ताकि भारतीयों को खुश कर सके, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी। कंपनी के हाथों से जो सत्ता थी किसके हाथ में चली गई थी? ब्रिटिश हुकूमत के पास, ब्रिटिश ताज के पास। वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जो जोसेफ मेजिनी तथा यंग इटली अभियान पर भाषण देता था, वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो जोसेफ मेजिनी और यंग इटली अभियान पर भाषण देते थे कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। 1895 का विल्बी आयोग, ये किस विषय पर गठित किया गया था? तो भारत में खर्चे को लेकर के जो गठन हुआ था 1895 में गठन हुआ विल्बी आयोग। भारत में खर्चे कितने करने, खर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं, उस विषय पर गठन किया गया था विल्बी आयोग का। ताना भगत आंदोलन संबंधित है आदिवासी आंदोलन से। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी अलीगढ़ में 1870 में। किसने की थी? 70 के आसपास की गई थी। किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। समाज सुधारक, इनको लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था, गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र से थे। 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर, बता चुका हूं उनके बारे में। इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। एक पुस्तक है
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। ड्रेनेज ऑफ वेल्थ थ्योरी ने दी थी। धन निष्कासन का सिद्धांत। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य किया। कौन सी नीति? किस नीति के कारण? बांटो और राज करो के नाते के कारण। आज भी यही चल रहा है, ओबीसी को बांट दो, जनरल तो हमारा है ही, एससी एसटी को योजनाओं का लाभ दे दो, ओबीसी बढ़ जाएंगे तो सारा वोट हमारा हो जाएगा। ओबीसी वोट जिस दिन इकट्ठा एक जगह पड़ गया अगेंस्ट बीजेपी, सरकार हर जगह गिर जाएगी। लेकिन ओबीसी के अलग जलवे हैं। चलिए, सबसे पहले घटना घटित हुई थी संथाल विद्रोह, फिर बिरसा मुंडा। और ऐसा नहीं कि ये जो बांटो राज करो इसे बीजेपी कर रही है, इसको कांग्रेस ने भी किया था। बीजेपी वही कर रही जो कांग्रेस करके छोड़ चुकी है। ठीक है। सबसे पहले घटना घटित हुई थी संथाल विद्रोह 1855-56 में, बिरसा मुंडा विद्रोह 1895 में, ताना भगत उसके बाद का है। ठीक है, 1920 के आसपास का है, आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? हजरत मोहनी ने। इसे लोकप्रिय किसने बनाया? भगत सिंह ने। आजाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? बकरी का टापू जो द्वीप है वहां पे, बकरी का टापू नामक स्थान पर आजाद दस्ता की स्थापना की थी किसने? जयप्रकाश नारायण ने। हजारीबाग जेल से भाग गए थे नवंबर 1942 में। लोकनायक का ऊपर इनको टाइटल है। उसके अलावा जो है ये सीता बदियारा गांव के हैं। अहरार आंदोलन से संबंधित थे कौन? हसन इमाम। अहरार आंदोलन, हसन इमाम। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? 1927 में हुई थी ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना। 1927 में ही साइमन आयोग नवंबर में घोषणा हुई थी। 8 नवंबर को उसी समय बना भी था। साइमन आयोग 7 सदस्यीय आयोग था, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में स्टटगर्ट जर्मनी में। ये दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी थी। इनको क्रांति की जननी कहा जाता, भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव रखी थी किंग जॉर्ज पंचम ने। 1911 में घोषणा हुई थी, दिसंबर 1911 में। 1912 में राजधानी ट्रांसफर हो गई थी कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है। और उसी टाइम जो है बंगाल विभाजन भी रद्द किया गया था। वायसराय कौन था? हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेकर 1916 तक क्या था? वायसराय था। और इसी हार्डिंग ने बीएचयू का उद्घाटन भी किया था। एक आरआर आंदोलन से संबंधित थे हसन इमाम, अभी आपने देखा आरआर आंदोलन। इसमें और लोग तो कौन थे? मोहम्मद अली, मौलाना मजरूल हक। मजरूल हक वही है जिसके घर गांधी जी जब गए थे चंपारण सत्याग्रह के लिए, पटना गए थे, पटना से मजरूल हक के यहाँ रुके थे उन्हीं के घर पे। ठीक है। मौलाना जफर अली खान और हसन इमाम, इन सबका नाम था आरआर आंदोलन से। सबसे पहले घटना कहाँ हुई थी? कौन सी घटना? फिर उसमें शुरू हुई थी मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। लॉर्ड बेवल का आगमन ये 1945 में हुआ था। चलो 43 में ही हो गया था इनका आगमन। ठीक है, नील के बाद। आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा थे कौन? ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार भी कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किया गया मार्च वो कहाँ था? नाटाल से ट्रांसवाल तक। तो नाटाल से ट्रांसवाल तक जो मार्च किया गया था, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा। अंग्रेजी शासन काल में भारत का वह क्षेत्र जो अफीम उत्पादन के हेतु प्रसिद्ध था, बिहार। ठीक है। एकमात्र अफीम फैक्ट्री जो यूपी में है वो कहाँ है भैया? गाजीपुर में। वीरों की धरती गाजीपुर। यही गाजीपुर में कॉर्नवालिस की कब्र भी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस जो कि गुरु थे किसके? स्वामी विवेकानंद के। इनका मूल नाम क्या था? गजोधर चट्टोपाध्याय। इनकी पत्नी कौन थी? शारदा मणि। शारदा देवी भी का नाम था, मूल रूप से शारदा मणि देखा जाता था। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। आगे देख लेते हैं। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये कौन कह रहे थे? सर सैयद अहमद खान बहुत खिलाफ थे कांग्रेस के। इसीलिए ये और एक इनके साथी थे शिव प्रसाद गुप्त, सितारे हिंद, दोनों मिलकर क्या बनाए थे कांग्रेस के खिलाफ? एक एसोसिएशन था, उसका नाम था यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ठीक है। और सर सैयद अहमद खान ने 1857 की क्रांति के बाद पहली पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था? असबाब ए बगावत हिंद। असबाब ए बगावत हिंद, बगावत ए हिंद, ए हिंद। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खान। वह उद्योगपति जो लंबे समय तक एआईसी
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के खजांची रहे थे तथा 1930 में जेल भी गए थे। कौन? जमुनालाल बजाज। गांधी जी अपना इन्हें पांचवा पुत्र मानते थे, ठीक है। नहीं सॉरी, इनको नहीं मानते थे, शायद बिड़ला को मानते। इसको कंफर्म करना पड़ेगा किसको पांचवा पुत्र मानते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि गांधी जी के कितने पुत्र थे, सबके नाम भी लिखिए। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब? 1920 में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष। आश्रम बनाया था पुडुचेरी में। सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम किसने? महात्मा गांधी ने, ठीक है। सर्वोदय योजना भी आई थी, ठीक है। इसमें उनका भी नाम आता है, जयप्रकाश नारायण का, लेकिन सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी ने। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन जिसे कहते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र बनर्जी ने 1876 में। इसमें कौन था? आनंद मोहन बोस भी साथ में थे इनके। 1856 ईस्वी में कौन सा कानून पारित हुआ था? देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। ये इसका जो ड्राफ्ट है, इसका जो मसौदा है, वो डलहौजी के समय बन गया था, लेकिन उसको पारित किसके समय किया गया था? कैनिंग के समय। आपको पता होना चाहिए कि 1848 से 1856, 1848 से 56 तक कौन था? गवर्नर जनरल डलहौजी। और 56 के बाद 61 तक कौन था? कैनिंग, ठीक है। आगे देख लेते हैं। पेज नंबर 46 क्लियर हो गया। अब लास्ट पेज, इसके बाद काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है, याद रखना इस चीज को। अरबेलिया एक जगह है पश्चिम बंगाल में, शायद उत्तर परगना जिला में, वहां पर इनका जन्म हुआ था, एम एन रॉय का, मानवेंद्र नाथ रॉय। इनकी एक पत्रिका थी, उसका नाम था वैंगार्ड, ठीक है। मेक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ने की थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का जो सम्मेलन हुआ था उसको अटेंड किया था इन्होंने, एम एन रॉय ने। और इन्होंने ही 1934 में संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है, व्यक्तिगत तौर पे। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? वैलेंटाइन शरोल। वह क्षेत्र जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होती थी, बिहार से, बिहार बंगाल। भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ था 12वीं शताब्दी से। स्टेफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे 23 मार्च 1942 को, दिल्ली में आए स्टेफोर्ड क्रिप्स प्रस्ताव लाए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। गुजरात के दादा अब्दुल्ला की कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी 1893 में कहा गए थे दक्षिण अफ्रीका। वहां को बुलाया गया था 1893 में, और उसी साल उनको ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था, ठीक है। कौन सा स्टेशन था? पीटर मॉरिट्सबर्ग। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहां से ली गई है? फ्रेंच क्रांति से। फ्रेंच क्रांति कब से कब तक है भैया? 1789 से 1799। पुणे की यरवदा झील केंद्रीय जेल महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है, जी हाँ। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1871 में। गांधी जी को क्या बोलते हैं? गांधी जी को बोलते हैं कि ये तो मंदिर है। लंबे समय तक गांधी जी यहाँ पर थे। पूना समझौता भी यहीं पर हुआ था, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 में। समाजवाद का समर्थक कौन थे? नेहरू थे। 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने की चाहत रखते थे। चाहत रखना और करने में अंतर होता है। तो समाजवाद के समर्थक थे, सही बात है। और 33 में ब्रिटिश शासन देसी राज्य, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। कौन? नेहरू। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया मौलाना हजरत मोहनी ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया। बाद में पूर्ण स्वतंत्रता को लेकर कौन चले गए? 1929 में लाहौर अधिवेशन, नेहरू। फिर मौलाना हजरत मोहनी ने इनकलाब जिंदाबाद भी कहा था, नारा दिया था। इसको कितने लोकप्रिय बनाया? भगत सिंह ने। बारदोली कहां पर है? गुजरात में, बारदोली सत्याग्रह।
तो बारदोली के किसान 1928 वाला जो आंदोलन है बारदोली वाला, इसमें किसका नाम आता है? वल्लभ भाई पटेल का। सरदार की उपाधि इनको वहीं से मिली, बारदोली की महिलाओं ने इनको क्या दिया? सरदार की उपाधि दी। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश 4 फरवरी 1922, मत भूलना। यरदा जेल महाराष्ट्र में 1871 में इसको अंग्रेजों ने स्थापना किया था। ठीक है। गांधी जी से मंदिर कहते हैं, नोआखली पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे दंगे भड़क गए थे, गांधी जी गए थे सब संभालने। ठीक है। कई दंगों को उन्होंने शांत करवाया और गांधी जी ने अकेले ही कई दंगों को शांत करवा दिया नोआखली बांग्लादेश में। यह बात देख करके माउंटबेटन ने क्या कौन सी उपाधि दी थी? कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स। जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, ये कहाँ थे? नोआखली में दंगे शांत करा रहे थे गांधी जी। सन 1932 में एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। 32 में एक आदेश आया, कांग्रेस को खत्म, गैर कानूनी बता दिया गया था। यह आदेश क्या था? अनलॉफुल एसोसिएशन ऑर्डिनेंस, यूएओ। ठीक है। 1946 से 50 के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 46 से 50 की बात हो रही है, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष की बात हो रही है। संविधान सभा की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946। ठीक है। सचिदानंद सिन्हा बनते हैं कौन? बिना चुनाव हुए कौन बन जाते हैं क्या ये? अध्यक्ष उद्घाटन सत्र के। और उपाध्यक्ष भी बनते हैं कौन? फ्रैंक एंथोनी जो इनको नामित कर दिया गया था उपाध्यक्ष के रूप में। बाद में 11 दिसंबर को चुनाव होता है, राजेंद्र प्रसाद बनते हैं अध्यक्ष। राजेंद्र प्रसाद का नाम आगे कौन करता है? प्रस्ताव कौन रखता है राजेंद्र प्रसाद जी के नाम का? कृपलानी, जेबी कृपलानी के नाम का प्रस्ताव रखते हैं। 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं कौन? राजेंद्र प्रसाद। फिर उपाध्यक्ष कौन बनते हैं? एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, कहीं कहीं हरिश्चंद्र मुखर्जी दिया हुआ है। बाद में जुलाई 1948 में एक और उपाध्यक्ष बनते हैं, वीटी कृष्णामाचारी। ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये हो गया विधानसभा के अध्यक्ष वाली बात। आगे देख लेते हैं। डिटेलिंग में देखिए बहुत ज्यादा हो सकती है, बस आप लोगों को पढ़ना हो तो। वीडियो लंबी हो जाती है, बस शिकायत आती है सर वीडियो बड़ी लंबी हो गई, लेकिन क्या करें। चलिए, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। लोकनायक, आजाद दस्ता, संपूर्ण क्रांति। 1942 में खुफिया भूमिगत होकर के कार्यक्रम करना, सीता बदियारा, बहुत सारी चीजें इनके बारे में। प्रेजेंट डायरी पुस्तक। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद ने। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की स्थापना भी उन्होंने की थी। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा में के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? सचिदानंद सिन्हा। यानी बिहार को अलग राज्य का दर्जा देने का जो क्रेडिट है वो किसके पास है? सचिदानंद सिन्हा। इनके बारे में काफी कुछ आपने पढ़ा होगा। वीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे? 1938 में। 1938 में देखिए हरिपुरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, हरिपुरा सूरत के पास। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। पुनः याद रखें, अब एजेंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह कथन दिया था किसने? लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने। 19 दिसंबर को अधिवेशन हुआ था लाहौर में, रावी नदी के तट पर, उसमें ये बात हुई थी। फिर 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था और हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और आर्य समाज से। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वर्ष 1879 में, 69 में, नॉट 79, 1869। ठीक है, 1869 में। इसी साल स्वेज नहर जो ये खुली, इसका निर्माण हो गया था, एक खुली हो गई, चालू हो गई थी 1869, 2 अक्टूबर
1869 गुजरात के पोरबंदर। अपनी कार्यकारिणी कमेटी 1937 में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति कब अपनाई थी? कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। ठीक, इस प्रकार से हमने हिस्ट्री का सारा एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों को कंप्लीट कर लिया। हमने कई बार वीडियोस बनाए, पेज बाय पेज। ठीक है, अब आगे प्रयास करेंगे जल्दी से समाप्त करने का। थैंक यू।